يا حبيبتي يا بي الله معك मेरी बच्ची मेरा प्यार अब तुम खुदा के पास हो। 19 साल की गादिर बालबकी के पिता उन्हें आखिरी विदाई देते हुए खुद को संभाल नहीं पाते। يا حبيبتي يا بي الله معك गादिर की मौत इजरायली अटैक में हो गई। वो लेबनान के टायर शहर की रहने वाली थी, जो इन दिनों इजरायली अटैक का निशाना बना हुआ है। अमेरिका ईरान में 2 हफ्ते के सीज फायर के दौरान भी इजराइल का लेबनान पर हमला नहीं रुका। लेबनान का टायर शहर दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है। दुनिया के सबसे पुराने वैभवशाली शहरों में इसका शुमार था। इतिहासकार अर्नेस्ट रेनन ने इसे खंडहरों का शहर बताया है, जो खंडहरों से बना है। और फिलहाल ये शहर खंडहर जैसा ही दिखता है और वजह है इजरायली हमले। इजराइल ने लेबनान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा और इसे अपना बफर जोन बनाने का ऐलान किया हुआ है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा था कि इजरायली सेना लिटानी नदी तक दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लेगी और वहां एक मजबूत रक्षात्मक बफर जोन बनाएगी। लिटानी नदी इजराइल की सीमा से करीब 30 किलोमीटर अंदर है और यह इलाका लेबनान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% कवर करता है। सेना लिटानी नदी तक बचे हुए पुलों और सुरक्षा क्षेत्र को नियंत्रित करेगी। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में जहां आतंकवाद है, वहां कोई घर या नागरिक निवासी नहीं रहने देंगे। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर जब लागू हुआ, उसके कुछ घंटों बाद ही इजराइल ने लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया था, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 1100 से ज्यादा घायल हो गए। राजधानी बेरूत की सड़कों पर एक के बाद एक 5 बड़े धमाके हुए और पूरा शहर दहल गया। इजरायली सेना ने खुद कहा कि उसने 10 मिनट में हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ हमला किया। हालांकि तस्वीरों से साफ था कि इसकी चपेट में आम लोग भी आए। इस बीच मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक घटना देखने को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि इजराइल और लेबनान के नेता 34 साल बाद पहली बार सीधे बातचीत करने वाले हैं। ये बैठक गुरुवार को ही प्रस्तावित है और इसे दशकों पुरानी दुश्मनी में संभावित पहली दरार माना जा रहा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच थोड़ी राहत लाने की कोशिश की जा रही है। करीब 34 साल से दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई और अब यह ऐतिहासिक मुलाकात होने जा रही है। हालांकि ट्रंप ने नेताओं के नाम स्पष्ट नहीं किए, लेकिन माना जा रहा है कि ये बातचीत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन के बीच होगी। बेरूत में इजरायली हमलों के बाद तबाही का मंजर देखने को मिला। बुधवार को लेबनान की राजधानी के तल्लेत अल खयात इलाके में भीषण हमले में एक इमारत जमींदोज हो गई। घटनास्थल पर सिर्फ मलबा मिला। आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल था। बता दें कि इजराइल ने लेबनान पर पूरी ताकत झोंकी हुई है। अपनी सेना की 5 डिवीजन उतारी हुई है। 91st गैलिली रीजनल डिवीजन, 31st गाश डिवीजन, 146th रिजर्व डिवीजन, 162nd डिवीजन और 98th डिवीजन। लेबनान के शहरों जैसे बिन्त जुबैल, खयाम और टायर शहर में हर तरफ तबाही का मंजर है। लोग मरने वालों को दफनाने से भी डर रहे हैं, क्योंकि सीमाई इलाकों में लगातार इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। इस बीच इजराइल और लेबनान की ये मीटिंग बेहद अहम मानी जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी लेबनान से अपनी बातचीत को स्वीकार किया, लेकिन बफर जोन के प्लान का भी जिक्र कर दिया। אנחנו עומדים להכריע את בן ג'בייל, אנחנו עומדים בעצם לחסל את המעוז הגדול הזה של חיזבאללה. במקביל נתתי אתמול הנחיות לצה"ל להמשיך לעבות את אזור הביטחון, וגם לפרוס אותו מזרחה למורדות החרמון, כדי שנוכל לעזור עוד יותר טוב לאחינו הדרוזים בשעת מצוקה. במקביל אנחנו מנהלים משא ומתן עם לבנון. המשא ומתן הזה לא יתקיים 40 שנה ומעלה. זה מתקיים עכשיו, כי אנחנו מאוד חזקים והמדינות באות אלינו, לא רק לבנון. במשא ומתן עם לבנון 2 יעדים מרכזיים. 1, פירוק חיזבאללה, ו2, שלום בר קיימא
שלום מתוך עוצמה. ידידינו האמריקנים מעדכנים אותנו כל הזמן על המגעים שלהם עם איראן. המטרות שלנו ושל ארצות הברית זהות. אנחנו רוצים לראות החומר המועשר מוצא מאיראן, אנחנו רוצים לראות ביטול של יכולת העשרה בתוך איראן, וכמובן אנחנו רוצים לראות את פתיחת המיצרים. מוקדם מדי לומר איך הדבר הזה יסתיים או איך הוא אפילו יתקדם. इजराइल और लेबनान के बीच संबंध हमेशा से तनावपूर्ण रहे। दोनों देश 1948 जब इजराइल की स्थापना हुई तब से ही तकनीकी रूप से युद्ध की स्थिति में है और उनके बीच कोई औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं है। दोनों देशों के बीच आखिरी बार शीर्ष स्तर पर बातचीत 1983 में हुई थी, जब अमेरिका की मध्यस्थता से एक अस्थायी समझौता हुआ था। इसके बाद 1993 में बातचीत हुई, लेकिन वह भी नेताओं के स्तर पर नहीं थी। ऐसे में आज चल रही बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि बातचीत सफल हो और लेबनान के शहरों में बढ़ती तबाही रुके।